भारत के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पूरे मुल्क में रैलियों, सेमिनार्स, तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मकबूजा वादी में नौ आबादियाती भारतीय एजेंडे की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार भी कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने ही आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी हैसियत छीनकर अस्करी मुहासरा सख्त कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मसम्मत। यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जा इलाका इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। कश्मीरी क़यादत को खामोश करने की कोशिशें भारत के वसी तसल्लुत पसंद और इत्तेहाद पसंदाना एजेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल की तलाश हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हकूक़ के जराइम को रोके। शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल के हवाले से पैगाम। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। पाकिस्तान कश्मीरियों के जायज़ हकूक़ के हसूल तक हर मुमकिन सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और जदोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीरियों की जदोजहद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल अक़वामी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबरान इक़दाम खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं ISPR। भारत गुज़श्ता 78 बरसों से कश्मीरी अवाम को उनके हक़ खुद इरादे से महरूम रखे हुए है। 5 अगस्त 2019 के बाद उसने जुल्म जबर, आबादियाती तब्दीली और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी जैसे इक़दामात से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आलमी बरादरी से मुतालिबा करते हैं कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक के बाद एक झटका। अमरीकी सदर की भारत के तिजारती टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। इसी वजह से अब भारत पर टैरिफ में और भी इजाफा करने जा रहा हूं। अमरीकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहर दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों को सराहा। ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की निजी मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मज़मून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खैरात तहसीन। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने का मुआमला भी ज़ेर-ए-गौर है। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशियत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी मुल्कों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग बयानिए की जंग के बाद भारत के कदम डगमगा गए। भारत का हमला आवरों की पाकिस्तानी शनाख्त के दावे से जाहिर फरार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के होते ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया था। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में सबूतों के साथ भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमला आवरों की शनाख्त और पसे मंजर के बारे में गलत रिपोर्ट फैला रहे हैं। भारत के हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कहा, भारतीय मुसल्लह अफवाज के किसी मजाज मीडिया हैंडल ने ऐसी कोई दस्तावेजा तैयार या जारी नहीं की। आईडीएस ने पहलगाम हमले पर कोई सरकारी मालूमात जारी नहीं की है। हेडक्वार्टर आईडीएस की वजाहत। पाकिस्तान चूँकि उस रेड जोन में है, उन 10 ममालिक में कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। लिहाजा ये इकनॉमिक कॉम्पनसेशन उनका मुदावा नहीं है दुखों का, लेकिन दुनिया में रहने के लिए ज़ाहिर है कि मादी इक़्तिसादी वसाइल चाहिए। ये चेक्स हमने 2 लाख हुआ करता था, उसको मैंने 10 लाख किया 2022 में। जो ज़ख्मी थे उनकी भी जो कॉम्पनसेशन बढ़ाई। घर जिनके बह जाते हैं, मुकम्मल नुकसान पहुंचता है, उनको 5 लाख रुपए। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बाल्टिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 4 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में तेज़ बारिशें और तुगयानी आई। बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद जाँ बहक और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। विफाक और गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। ज़ेरे मवासलात फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इक़दाम करें। नौजवानों पर सरमायाकारी मुस्तकबिल महफूज करने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ का गिलगित बाल्टिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा, जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं होते मैं आता रहूँगा। अगस्त के आखिर तक दोबारा गिलगित का दौरा करूंगा। आइंदा दौरे में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। तहरीक इंसाफ की आज मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां। पीटीआई का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने का फैसला। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया गया। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। रावलपिंडी इंतजामिया ने एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली बना ली। डिप्टी कमिश्नर्स रावलपिंडी ने जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आए। दफ़ा 144 का नफाज 10 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल की जानिब जाने वाली शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला। अडयाला जेल की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट करके पंजाब रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीपीओ रावलपिंडी को मुरासला। अडयाला जेल के अतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने की सिफारिश। पीटीआई तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी पीटीआई गुज़श्ता 2 साल से जेल में नाहक कैद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, पीटीआई को जगह ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। बानी पीटीआई के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। बानी के साथ बेवफाई करने वाले परवेज खटक और महमूद खान आज किधर हैं? 9 मई के वाकयात हमने तो नहीं किए। आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई क्या है, भुगतना पड़ेगा। अतातार ने वाज़ेह कर दिया, 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। शोर करने की बजाय फैसला अदालत में चैलेंज करें। 9 मई वाकयात में कौन मुलव्वस है सबको मालूम है। पीटीआई ने मनसूबाबंदी के तहत फसाद बर्पा किया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारर ने कहा, कौमियत का तकाजा है हम सब मिलकर बैठें। नफरतों में इतने आगे चले गए, एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं।
सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने हमेशा मिल बैठने की बात की है। निजाम ठीक नारे लगाने से नहीं, मिलकर बैठने से होगा। जब तक अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। शुगर स्कैंडल का मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का कहा गया। खत महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़नी है। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिन दहशतगर्दों से निबर्दाआज़मा है वो कोई आम मुजरिम नहीं है। अफवाज और पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। शोहदा ने सूबे के अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। पुलिस के शोहदा की एक लंबी दास्तान है। पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन का ख्याल रखेंगे। फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। अली अमीन गंडापुर का पुलिस शोहदा तकरीब से खिताब। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का बरतानिया के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, बरतानिया को फलस्तीनी रियासत से मुतालिक बयान पर मुबारकबाद देता हूँ। कीर स्टारमर का फलस्तीन के लिए बयान काबिल तहसीन है। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल और माल्टा फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके। दहशतगर्द इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। हमलों में खुराक की तलाश में 29 फलस्तीनी भी जाँ बहक हो गए। गजाई किले से शोहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,933 हो गई। 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल फौज की हिलाल अहमर की इमारत पर बमबारी से 1 कारकुन शहीद, 3 जख्मी हो गए। और कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम। यम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का आज़म। नगमे में कश्मीर को हक खुद इरादत लेकर देने के पाकिस्तान के आज़म की तर्जुमानी।